एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ रिएक्शंस की बात की थी। हमने डिस्कस करनी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोरीन्स, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन की बात करनी थी। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम ऑलरेडी इसकी बात कर चुके हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पोलर बॉन्ड को तोड़ता है तो हैलोजन एक लोन पेयर के साथ बाहर चला जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। इस लीविंग ग्रुप की जगह एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच कर जाता है एंड दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट जो है इट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय द अनदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, दैट इज वाई it is called as nucleophilic substitution reaction. एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं दिस इज एन हेलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन आपने AgCN के साथ करी तो CN इज द नेगेटिव पार्ट, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये एक अनायन बनाएगा CN नेगेटिव। हैलोजन जो है इट इज ऑल्सो एन अनायन X नेगेटिव। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज अ पोलर बॉन्ड। इस पोलर बॉन्ड के टूटने की वजह से ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैच हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि हैलोजन निकलेगा, इट इज अ लीविंग ग्रुप, अटैच होगा, सो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके कनेक्ट हो गया। नाउ यहाँ से हम 2 तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। आपको देखिए, सोचिए ज़रा, ये हो सकता है कि CN पहले आके अटैच हो जाए और जैसे जैसे धीरे धीरे ये अटैच हो रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे ये टूट रहा है, राइट। यानी एक बॉल आ रही है नज़दीक और दूसरी जा रही है। सो एक टाइप तो ये होगा कि एक ही टाइम पे हमें एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा जिसके अंदर एक बॉन्ड यहाँ CN के साथ बन गई और एक बॉन्ड X के साथ है। CN की बॉन्ड स्ट्रांग हो रही है, X की बॉन्ड वीक हो रही है, राइट, पॉसिबल है। दूसरा टाइप क्या होगा कि पहले ये टूटेंगे, कटायन बनेगा, अनायन बनेगा, ये टूटेगा, कटायन बनेगा, अनायन बनेगा। ना ये अनायन कटायन के साथ जुड़ जाए, करेक्ट, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। इसी की हम आज बात करेंगे, दैट इज देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन इज बायमॉलिक्यूलर, अनदर वन इज यूनिमॉलिक्यूलर। इट मीन्स हमें देखना है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमारे पास 2 तरह की हैं, वन इज बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म एंड अनदर वन इज यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ठीक। अब जो बायमॉलिक्यूलर होगा बच्चों, उसमें क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल वेयर देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल, substitution of a nucleophile where one single molecule is available. So SN2 and SN1 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में इससे आते हैं बच्चों, सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से होगा। बच्चों ये है हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक हाइड्रोजन लगी है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। लेट अस टेक OH, वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल में इस तरह से बॉन्ड बनी है कि एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ OH है, पोलर बॉन्ड बन रही है, ठीक है। सिमिलरली देखिए, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ऑल आर कनेक्टेड विद कार्बन एटम। हम इसे C को कार्बन ले रहे हैं, ग्रीन को हम ले लेते हैं हैलोजन। लेट अस टेक दिस इज दी हैलोजन। सो हम रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर की रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों हम मिथाइल के साथ, मिथाइल क्लोराइड, राइट। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस रिएक्शन में एक मैकेनिज्म आएगा कि अभी क्या हो रहा है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड हो जाएगी, यानी कि ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, लेकिन बॉन्ड एग्जिस्ट अभी भी कर रही है, यस इट इज अ पोलर बॉन्ड। लेकिन कंडीशन क्या बनेगी, देखो हो गया क्या, देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड की आयन की बॉन्ड अभी भी बनी हुई है, ठीक है जी। नाउ ये रहे आपके तीनों हाइड्रोजन, सच दैट एक जगह मिल गई है इसको, हाइड्रोजन को इसके साथ कनेक्ट करने की। नाउ अब यहाँ पर होगा क्या, ये बॉन्ड बननी शुरू हो रही है और ये बॉन्ड टूटनी शुरू हो गई है, राइट।
बॉन्ड्स अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया है जहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल एक साथ कनेक्टेड हैं। किसके साथ? इस कार्बन एटम के साथ, है ना। देखिए, ये कार्बन एटम, ये क्लोराइड आयन, कार्बन क्लोरीन से भी कनेक्टेड है, कार्बन हाइड्रोक्साइड से भी कनेक्टेड है। सो दे आर टू न्यूक्लियोफाइल कनेक्टेड टू द molecule. So this is called as SN2 because there are two molecules of nucleophiles connected with the carbon atom. अब होगा क्या, फर्दर क्या होगा, देखिए, देखो क्या हो रहा है। नाउ दिस बॉन्ड हैज स्टार्टेड फॉर्मिंग, ये बॉन्ड बन गई बिटवीन दिस टू। अभी भी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ठीक। नाउ ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एंड दिस इज द OH नेगेटिव आयन, दिस इज द H पॉजिटिव आयन। लुक एट इट, दिस इज द क्लोराइड आयन। नाउ क्लोरीन जो है वो बाहर चला गया है। सो द रिएक्शन वॉज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, और अब हमारे पास ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल अब स्टेबल नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड्स बन रही हैं, 1 2 3 4 5, सिंस 5 बॉन्ड्स are present with carbon, so the molecule formed intermediately is unstable. अगर ये अनस्टेबल है तो क्या होगा, इट विल ब्रेक एंड क्लोराइड आयन हट जाएगा, OH नेगेटिव आ जाएगा। सो लुक, OH हैज एक्चुअली डिस्प्लेस द क्लोराइड आयन, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पर एक और चीज ध्यान देखिए, इस इमेज को देखिए, कैसी है इमेज, ये इमेज है यू, है ना। और ये इमेज देखो कैसी बनी है, आफ्टर कन्वर्जन ये कैसी बन गई। लेट अस से दिस इज OH, कार्बन, H H एंड H, देख रहे हो, इन्वर्ट हो गया। यानी कि अगर हम अम्ब्रेला को देखें, जैसे अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला इस तरफ थी, जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या होता है, अम्ब्रेला उल्टी हो जाती है। सो लुक एट इट, ये भी उल्टी हो गई है ना। पहले यूं थी अम्ब्रेला और अब कैसी हो गई, यूं हो गई है, उल्टी हो गई है। सो दिस इज द इन्वर्जन ऑफ द बॉन्ड्स। यानी कि अगर हम स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स देखें, स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल देखें, तो आप देखेंगे शेप उल्टी हो गई है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इन्वर्जन रिएक्शन, यानी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से हट रहा था, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, OH जो है वो यहाँ कनेक्ट हो रहा है, क्लोरीन हटा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ कनेक्ट हो गए, ठीक है। सो इस शेप को भी ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज दिस रिएक्शन इज ऑन गोइंग। सो एक्चुअली देखा जाए तो इंटरमीडिएटली ये जो मॉलिक्यूल बना भी है, इट इज़ वेरी अनस्टेबल, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में टूट जाएगा। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देर इज नो स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और द मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और फॉर्मेशन अकर्स। कोई भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं बनता है, जो बनता भी है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए बहुत जल्दी टूट जाता है। सो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। देखो, ये बॉन्ड बनती जा रही है, ये टूटती जा रही है, ये बनती जा रही है, टूटती जा रही है, फिर ये बन गई और ये टूट के बिखर गई। सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन बिटवीन, राइट। And since we are seeing that the spatial arrangement of all the atoms is actually inverted, एक चीज ऐसी थी, इसको हमने उल्टा कर दिया है। So such kind of process or the configuration is called, this process is called as inversion of configuration. So inversion of configuration occurs in SN2 nucleophilic substitution reaction. Occurs in SN2 nucleophilic substitution reaction. हम इसे इंटरमीडिएट की जगह अगर ट्रांजिशन वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर यूज़ करें, बिकॉज इट इज़ इन ट्रांजिट, करेक्ट। सो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन ट्रांजिशन फेज इज अनस्टेबल, सो इट इज विल फॉर्म द अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंड इट विल ग्रेजुअली मेक अ बॉन्ड विद OH एंड क्लोरीन के साथ बॉन्ड टूट जाएगी। अब आप देखो इसमें हो क्या रहा है,
एक्चुअली तो एक बाहर वाली ने आके बेचारी घर वाले प्राणी को बाहर निकाल दिया, क्योंकि बाहर का प्राणी अंदर आया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे इनकी बॉन्ड को वीक कर दिया और तोड़ दिया। सो एक्चुअली बहुत शैतान है न्यूक्लियोफाइल जो आने वाला है। आने वाला न्यूक्लियोफाइल घर में रहने वाले न्यूक्लियोफाइल को घर से बाहर निकाल रहा है। सिंपल रिएक्शन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, अगर मान लो ये बहुत बल्कि होता, ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये बहुत बड़ा हो, तो कार्बन के साथ अटैच करने में इसको मुश्किल आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये बहुत बड़ा बल्कि प्रोडक्ट हो जाए तो भी नहीं कनेक्ट कर पाएगा कार्बन के साथ। बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से छोटे मॉलिक्यूल्स के साथ ही ये रिएक्शन दिखी जाती है। जैसे अगर आप यहाँ देखो, आपके पास मॉलिक्यूल है CH3 CH2 Cl, दूसरा है CH3, चलिए एक और लगा लेते हैं, इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 CH लेते हैं, Cl, और तीसरा आपके पास आता है CH3C CH3 CH3 Cl। व्हाट डू यू थिंक, किसके साथ हमें बॉन्ड बनानी आसान हो जाएगी आने वाली न्यूक्लियोफाइल को? देखो, इस कार्बन के साथ अगर न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होता है तो उसको किसके साथ कंपीट करना है? सिर्फ हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के साथ अगर कनेक्ट करता है तो उसको कंपीट कहाँ करना है? इन मिथाइल ग्रुप के साथ भी करना पड़ेगा। और अगर इस कार्बन के साथ कंपीट कर रहा है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको 3 कार्बन के साथ कंपीट करना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ड्यू टू bulky groups attached to carbon atom bonded with halogen. Due to bulky groups attached to carbon atom bonded with halogen, a nucleophile finds it difficult to form a bond with this carbon atom. अब यहाँ से एक मज़ेदार बात बताएं। देखो, ये एक न्यूक्लियर फैमिली है। इस फैमिली के अंदर सिर्फ एक सिंगल फैमिली है। ये है एक माइल्डली जॉइंट फैमिली जिसमें 2 भाई या 2 बहनें एक साथ इकट्ठी रह रही हैं। ये है जॉइंट फैमिली। अब आप ये देखो, एक जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं नज़र रखने के लिए, भारी भरकम ग्रुप बैठे हैं। सो कोई भी बाहर का बंदा आके इसमें इस बॉन्ड को तोड़ने की कैपेसिटी कम कर पाएगा, कम कोशिश कर पाएगा, बिकॉज ये सारे के सारे बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर बैरियर कम हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा बाहर वाले के लिए बीच में आके इन लोगों की बॉन्ड को तोड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना आसान होगा। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में और भी आसान हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नोबडी टू एक्चुअली ब्रेक द बॉन्ड ऑफ आउटर न्यूक्लियोफाइल। उस न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकने की कैपेसिटी किसी में नहीं है, और ये बॉन्ड जो है वो आराम से टूट जाएगी। सो द स्टेरिक हिंड्रेंस इज द की फैक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स के साथ न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट नहीं कर सकता। सो ड्यू टू दिस, इसका मतलब दीज बल्कि ग्रुप्स हैव इनहिबिटिंग इफेक्ट towards nucleophilic substitution reaction of bimolecular nucleophilic substitution reaction. So we see that normal alkyl halides have more reactivity towards SN2 reactions than isoalkyl halides, and the least reactive will be neo-alkyl halide or tertiary alkyl halides. या हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन is more reactive than 2 डिग्री कार्बन, is more reactive than 3 डिग्री कार्बन, is more reactive than 4 डिग्री कार्बन। करेक्ट। सो आराम से, और कारण क्या है? बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो उसको इनहिबिट करेगा रिएक्शन को होने में या बॉन्ड के फॉर्मेशन में। एज अ रिजल्ट
the reaction will not occur. So this is what we need to understand about the secondary or the bimolecular nucleophilic substitution reaction. Now let us look at the unimolecular substitution reaction. So now let us look at the unimolecular nucleophilic substitution reaction. अब इसमें क्या होगा बच्चों, कोई भी आपके पास अल्काइल हैलाइड अगर है और उसकी रिएक्शन हम किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ कर रहे हैं, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सबसे पहले R पॉजिटिव X नेगेटिव बनेगा and then you are going to react with OH negative. Now this two will come closer and will form ROH plus X negative will be taken off. Correct? सिंपल सी रिएक्शन है. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 C CH3 CH3 Br. राइट, इसकी रिएक्शन हमने करी है लेटर से विद वाटर ओनली. अब अगर हम वाटर को देखें तो ये क्या बनाएगा, H एंड OH नेगेटिव. करेक्ट. और ये क्या बनाएगा, CH3. चलिए हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं अभी. तो थ्राइस CBr. नेगेटिव एंड पॉजिटिव अगर ये बॉन्ड टूट जाएगी तो लेट अस ब्रेक दिस बॉन्ड. नाउ आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है. यहाँ बन रहा है CH3C CH3 CH3 positive plus Br negative. So now look at it. Don't you think it is a stable कार्बोकेटाइन? यानी कि यहाँ पर एक स्टेप बन रहा है जिसके अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है. एंड बच्चों दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस ऑल्सो. सो इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डिटर्मिन्ड बाय दिस स्टेप. दिस स्टेप. इसका मतलब अब यहाँ देखो, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, हाउ विल आई राइट? आई विल से R इज इक्वल टू K CH3 थ्राइस CBr रिएक्शन. सो इसका मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? सो द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी, ऑर्डर ऑफ ऑल द SN1 रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. लुक एट इट बिकॉज दिस इज अ स्लोएस्ट स्टेप. क्योंकि ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए इसका ऑर्डर हमेशा 1 रहेगा. नाउ व्हाट विल हैपन, आपके पास CH3 C CH3 CH3 कार्बोकेटाइन बना और इसके साथ आके OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट करेगा और क्या बना देगा, CH3 thrice COH. So this is what you are going to get the alcohol. So this is which alcohol? देखिए 1 2 3. So it is 2 methyl propane 2-ol. 2 methyl propane 2-ol will be formed. अब यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है. An intermediate product is formed. जब तक ये इंटरमीडिएट नहीं बनता तब तक रिएक्शन नहीं होगी. सो द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड और हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री. देयरफॉर हम देखते हैं कि 3 डिग्री alkyl halides react faster with SN1 reactions. यानी कि न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा तेज, फिर 2 डिग्री में और 1 डिग्री में होंगे. सो यहाँ से हमें 2 चीज़ें और मिल गई. पहली चीज़ हमें ये पता चल गया कि अगर SN2 की रिएक्शन हो रही है या SN1 की रिएक्शन हो रही है, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? सो लेट अस टेक 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. SN2 के अंदर अगर रिएक्शन हो रही है, सो दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज द ऑर्डर, मोर रिएक्टिव. SN1 में देखेंगे तो दिस इज द ऑर्डर, दिस वन इज मोर रिएक्टिव. करेक्ट. सो
इसका मतलब हमें यहाँ पे एक और चीज़ मिल गई, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। SN1 के अंदर हमेशा ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN2 में क्या होगा, ऑलवेज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कैसे, अगर हम अपनी SN2 रिएक्शन देखते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना ये होगा, जितनी बॉन्ड ये बना पाएगा उतनी ही बॉन्ड ये टूटेगी। अगर ये बॉन्ड बनेगी तभी ये टूटेगी, इसका मतलब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट हो गई। सो अगर मुझे यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन देना हो, सो हाउ विल यू गिव इट? सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K CH3Cl OH नेगेटिव और दी H2O HOH, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो SN2 इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि नंबर गिवन है। SN1 उसमें 1 गिवन है, इट इज अ सिंगल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत आसान है याद रखना इसको। सिमिलरली अगर हम एलिलिक हैलाइड्स को देखते हैं, सो देखिए एलिलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, वन दैट हैज गॉट अ डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू दी वन विच इज गोइंग टू हैव दी क्लोराइड। सो अगर हम इसको अल्फा मान लें, दिस इज बीटा कार्बन, इसका मतलब बीटा कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज एलिलिक हैलाइड। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन जाता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अ कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड। अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा मैटर करेगी रिएक्शन, इट विल अगेन विल बी SN1 टाइप रिएक्शन विल बी देयर। सो एलिलिक हैलाइड के अंदर भी SN1 यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दिस कार्बोकेटाइन गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब आपको रेजोनेंस याद होना चाहिए, दैट देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अभी यहाँ है, यहाँ है, डबल बॉन्ड कैन शिफ्ट टू दिस प्लेस ऑल्सो, सो देयर इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर दैट वी कैन फॉर्म। लुक एट इट, CH2 प्लस दिस कैन बी फॉर्म्ड, ये यहाँ बॉन्ड आ जाए, ठीक है। सो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगी और ये बॉन्ड होने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज पॉजिटिव, लुक एट इट, CH डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस होने की वजह से कार्बोकेटाइन बन सकता है, एंड एज अ रिजल्ट वी विल गेट द यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली लेट अस लुक एट बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है। व्हाट इज बेंजाइलिक, कि एक डबल बॉन्ड आपके पास यहाँ है ऑलरेडी, एंड देर इज अ अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड टू इट विच इज हैविंग अ हैलोजन। Alkyl group connected to benzene, one carbon connected to benzene having two hydrogen is called as benzylic halide. अब इस केस में भी क्या हो रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर सकती है इजीली। तो देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, चलिए हम पहले इसको हटा लेते हैं, आयन बना लेते हैं। तो ये बन गया मेरे पास CH2 पॉजिटिव आयन। Now we know this is positive charge, it is going to attract electrons from benzene ring. So यहाँ क्या बनेगा, देखिए ये वाली जो डबल बॉन्ड है, it will shift toward this one. So यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी CH2, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे। There is a bond over here. This will further shift, there is a shifting of positive charge. ये डबल बॉन्ड यहीं पर है, अब इसकी ये डेफिशिएंट हो गया, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। सो व्हाट विल हैपन, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अनदर वन, ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द बॉन्ड ओवर हियर। सो ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड देयर इज अ डबल बॉन्ड CH2। व्हाट विल हैपन नाउ, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो देखिए ये बॉन्ड आई, ये बॉन्ड आई, ये बॉन्ड आई, CH2 के ऊपर वापस से पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज व्हाट रेजोनेंस इज गोइंग ऑन। अगर रेजोनेंस होता है, सो एट दैट टाइम कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन हमेशा स्टेबलाइज हो जाते हैं, ठीक है। सो इन सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑर्डर हमारा सेम रहेगा। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें फॉर ऑल दी हैलोजेंस,
तो वही ऑर्डर रहेगा जो हमारा प्रीवियसली ऑर्डर था, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन द अल्काइल हैलाइड्स. ठीक. So this is the reactivity of halides and it follows the same order for the nucleophilic substitution reaction also. चलिए एप्लीकेशन देखते हैं. आपके पास एग्जाम्पल है 10.6. इस एग्जाम्पल में लिखता है आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें SN2 की रिएक्शन फास्टर होगी. इज नॉट आइडेंटिफाइंग कि SN1 होगी या SN2 होगी, वो पूरा SN2 किस में फास्टर होगी. यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज बेंजाइलिक क्लोराइड एंड दिस इज बेंजाइल क्लोराइड. बेंजाइल क्लोराइड होने की वजह से देखो ये चेन लंबी हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा इसमें. ठीक है. एज अ रिजल्ट SN2 रिएक्शन इसके अंदर जो है फास्टर होगी बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी और द नॉर्मल और द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड. 1 डिग्री कार्बन पे लगा है. दिस इज नॉट द 1 डिग्री क्योंकि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है. सो दिस इज द एक्चुअली 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन. सो 1 डिग्री में ज़्यादा तेज़ होती है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री. सिमिलरली लुक एट इट. अब यहाँ पे कार्बन का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे हैलोजन का चक्कर है. इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है? वी नो दैट कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है. जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी. सो दिस विल रिएक्ट मोर फास्टर दैन क्लोराइड. क्लियर है बात? ओके. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है. प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन S1 एंड SN2 रिएक्शन. आपको बताना है कि पहली बात कि किसकी रिएक्शन SN1 होगी, किसकी SN2 होगी और किसमें ज़्यादा तेज़ होगी. राइट. सो बहुत ही सिंपल है. उसमें पूछा है द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स. हमें पता है ब्रोमोब्यूटेन्स के आइसोमर क्या बनेंगे. दे विल बी चेन आइसोमर्स. एक में 1 डिग्री कार्बन, एक में 2 डिग्री कार्बन, एक में 3 डिग्री कार्बन होगा. एंड वी नो SN1 रिएक्शन किस में तेज़ होती है? इन टर्शरी कार्बन्स. सो टर्शरी ब्रोमोब्यूटेन्स जो होंगे दे विल बी फास्टर विद SN1 एंड प्राइमरी SN2 रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तेज शो करेंगे. यहाँ देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने. फिनाइल बेंजीन है ना. देखो बेंजाइल ब्रोमाइड है विद अ फिनाइल ग्रुप अटैच्ड. बेंजाइल है ना, C6 स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, CH2Br. नाउ दिस इज बेंजाइलिक ब्रोमाइड. नाउ दिस बेंजाइलिक ब्रोमाइड इज द 1 डिग्री कार्बन. इसके अंदर कौन सी रिएक्शन तेज होगी? ऑब्वियसली इट विल बी 1 डिग्री कार्बन है तो SN2 रिएक्शन तेज होगा. इसमें देखिए एक और फिनाइल ग्रुप लग गया, यानी हाइड्रोजन को हटा के एक बड़ा सेकेंडरी कार्बन आ गया. इसमें रिएक्शन ये वाली स्लो हो जाएगी SN2. इसमें टर्शरी आ गया. देखो CH के साथ एक CH3, एक CH6H5. ये भी एक सेकेंडरी कार्बन है. लुक एट इट. मगर इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ 2 बेंजाइल रिंग्स लगा दिए थे हमने एक कार्बन के साथ और यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ था. इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी. नेक्स्ट में क्या हो रहा है देखो, उसने एक और कार्बन को हटा दिया. ठीक है. और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक बेंजाइल ग्रुप लगा दिया और एक ब्रोमीन लगा दिया. ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है. लेकिन इस 2 डिग्री कार्बन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है. जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है उसमें SN2 की रिएक्शन धीमे हो जाती है. तो SN2 रिएक्शन सबसे तेज़ किस में होगी? प्राइमरी के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट होगी इस वाले ग्रुप में, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि मिथाइल लगा है. सेकेंडली इसमें सेकेंडरी कार्बन है तो इट में तेज़ होगी एज कम्पेयर टू टर्शरी, और SN1 का ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा. देखिए अगर हम 10.7 का फर्स्ट देखें ब्रोमोब्यूटेन का, तो लुक एट इट. यहाँ पर क्या है? कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री. यहाँ भी कार्बन 1 डिग्री है. ऑल दो बोथ आर दी आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स हैं दोनों. ठीक है. यहाँ पे देखो 2 डिग्री कार्बन और यहाँ पे 3 डिग्री. सो यहाँ से हमें सिंपल देखना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का किस तरह से रिएक्शन होगी. देखो ये नॉर्मल है, सिंपल. तो सबसे पहले ये 1 डिग्री है. चलो इनके नंबर दे देते हैं. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3 एंड 4th कार्बन आइसोमर. हम नंबर के हिसाब से इसकी आइसोमर्स की रिएक्शंस बता देंगे. फॉर SN2 अगर हम देखें, SN2 के अंदर प्राइमरी कार्बन इज मोर इम्पॉर्टेंट, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट हो. प्राइमरी कार्बन नंबर 1 है, स्टेरिक हिंड्रेंस लीस्ट उसमें भी है. अब यहाँ पे देखो ये भी 1 डिग्री है लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा देन नंबर 2 की.
दिस इज़ 2 डिग्री, देन ये आ गया, और उसके बाद 4, दिस इज़ फॉर SN1। और SN2 रिएक्शन, SN1 में क्या हो जाएगा, जस्ट दी ऑपोजिट, एब्सोल्युटली ऑपोजिट, राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10.7 का फर्स्ट पार्ट, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। सिमिलरली हम पार्ट 2 भी चेक कर लेते हैं फटाफट। वी हैव बेंजीन रिंग विद CH2 एंड ब्रोमाइड, then we have one benzene ring, another benzene ring with carbon carbon, bromine and hydrogen। नेक्स्ट हमारे पास है, चलो इसको भी नंबर दे देते हैं 1 2। नेक्स्ट हमारे पास है देर इज़ अ बेंजीन रिंग, कार्बन इज कनेक्टेड, देर इज methyl ग्रुप कनेक्टेड, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, दिस इज थर्ड। और फोर्थ हमारे पास है बेंजीन रिंग के साथ कार्बन कनेक्टेड है, CH3 एंड Br। हमने करना कुछ नहीं, हमने डिग्रीज चेक करनी है और स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करनी है, दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले डिग्री चेक कर लेते हैं कि हैलोजन जो है वो कौन से डिग्री कार्बन के साथ कनेक्टेड है। नाउ दिस वन इज कनेक्टेड विद 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही और कार्बन कनेक्टेड है। नाउ दिस इज 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन ये कनेक्टेड है और एक कार्बन यहाँ है, सो इट इज़ अ 2 डिग्री कार्बन। लुक एट इट, 1 and 2, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, एंड दिस वन 1 2 and 3, इट इज़ अ 3 डिग्री कार्बन। क्लियर होगी बात ना। अब हमारे को 1 डिग्री और 3 डिग्री में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, दिक्कत हमें इसमें है इन दो के अंदर, क्योंकि दोनों 2 डिग्री कार्बन है। सो लेट अस लुक एट दिस वन। लुक, इट हैज़ ओनली हाइड्रोजन, इट हैज़ ओनली मिथाइल, इट हैज़ वन मोर फिनाइल ग्रुप, देर इज हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप की जगह यहाँ क्या लगा, फिनाइल। सो यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं या बेंजीन रिंग लगी है। इसका मतलब नंबर 2 के अंदर स्टीयरिक हिंड्रेंस इज मोर देन नंबर 3। बात क्लियर होगी। अब हमें पता है कि SN2 की रिएक्शन जो होती है उसके अंदर क्या देखना है हमने, पहली चीज़ की प्राइमरी कार्बन ही स्टेबल होता है, ठीक है। इसका मतलब नंबर 1 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक। इसके बाद अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन होगा, क्योंकि 2 डिग्री पे है। ये हमें पता है कि लास्ट में जो 4th नंबर है वो एंड में ही आएगा, क्योंकि वो 3 डिग्री कार्बन है, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है। यहाँ पे देखो 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, 2 डिग्री 2 डिग्री। दिमाग में ये भी आता है कि भाई यहाँ 2 फिनाइल लगे हैं, 2 मिथाइल लगे हैं, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये रिएक्शन में डिफरेंट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज़्यादा है, नंबर 2 में। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है SN2 रिएक्शन स्लो हो जाती है। सो इसका मतलब नंबर 3 पहले आएगा एंड देन नंबर 2। दिस इज द SN2 ऑर्डर। SN1 ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल इसका रिवर्स। सो 4 इज मोर रिएक्टिव देन 2 देन 3 एंड देन 1। दिस इज द SN1 रिएक्शन। ओके, लेट मी जस्ट गिव अ करेक्शन। यहाँ पे 3 डिग्री में दे हैव गिवन अ फिनाइल रिंग इंस्टेड ऑफ अ मिथाइल। ओके, सो हमारा ऑर्डर फिर चेंज हो गया, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस, क्योंकि वो टर्शरी कार्बन है इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो इट इज गोइंग टू बी द सेम। अब इन 2 रिएक्शंस में एक और फैक्टर्स आता है, दैट इज अ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। अब हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे ऑफ SN2 एंड SN1 रिएक्शंस। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, दैट इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्रीज। व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री? स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब हमने उनकी शेप देखनी है, स्पेशल अरेंजमेंट कैसे होगा उसका, ठीक है। हाउ दे आर गोइंग टू बी आइसोमर्स विद ईच अदर, ऑप्टिकल होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे, रिएक्शन कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री या उसका शेप रिटेन रहता है या इन्वर्ट हो जाता है या दोनों मिलते हैं। दिस इज व्हाट इज स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। बेसिकली हम यहाँ पर ऑप्टिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं इन दीज 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस। मोटी मोटी चीज़ हम याद रखते हैं कि SN2 जो है वो रिएक्शन में हमने क्या देखा था बच्चों, कि अगर मेरे पास ये थे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ये था कार्बन और ये था मेरा क्लोराइड, करेक्ट। तो जब मेरे पास प्रोडक्ट बना था तो मैंने क्या बनाया था, ये रहा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये था OH। सो व्हाट वाज हैपनिंग, देयर इज एन इन्वर्जन ऑफ द ज्योमेट्री।
सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन यानी SN2 के अंदर हमेशा हमें इन्वर्जन मिलता है। ठीक है, जबकि SN1 के अंदर क्या मिलता है हमें मोस्ट ऑफ द टाइम, रेसिमाइजेशन। अभी हम पढ़ते हैं कि रेसिमाइजेशन क्या होता है। अभी सिर्फ टर्म्स के साथ फैमिलियर हो जाइए कि ऐसी भी कोई टर्म हमें पढ़नी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3-4 चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बिफोर वी अंडरस्टैंड द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। वो क्या क्या है, हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कायरलिटी, और पता नहीं इसको कैसे कैसे लोग प्रोनाउंस करते हैं, चिरैलिटी, किरैलिटी, व्हाट्स एवर यू वांट टू से। नेक्स्ट इज़ द रिटेंशन समझनी है हमें, इन्वर्जन जिसके बारे में हम भी बात करके हटे हैं, और दूसरा रेसिमाइजेशन। ठीक, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम हम एक वर्ड पढ़ेंगे इनैंशियोमर्स, क्लास 11 में भी पढ़ा है, शायद कुछ लोगों ने ना पढ़ा हो, इनके बारे में हम बात करेंगे। अगर ये पता होंगे तभी हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की बात समझ सकते हैं। जल्दी से देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है। बच्चों, हमारे पास एक पोलराइज्ड प्लेन होता है। सो क्विकली हम देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, सोर्स ऑफ लाइट है तो इट विल बी इन ऑल डायरेक्शंस। नाउ दिस सोर्स ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म। और इस निकोल प्रिज्म को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर। ठीक है, हम निकोल प्रिज्म के अंदर से, सेंसिटिव प्रिज्म तो इस तरह से होता है, इस प्रिज्म में से हम इस लाइट को क्रॉस करते हैं। जब इसमें से क्रॉस करते हैं, निकोल प्रिज्म की कैपेसिटी होती है कि वो इस लाइट को किसी एक प्लेन में छोड़ देता है, बाकी सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब ये जो पोलराइज लाइट है, दिस इज व्हाट पोलराइज्ड लाइट। और वी कैन से प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। अब लाइट सिर्फ इसी प्लेन में रह गई है, और इस लाइट को जब हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर से क्रॉस करते हैं, ठीक, दिस इज द सैंपल ट्यूब जिसके अंदर हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है किसी भी सब्सटेंस का। जब इसमें से लाइट क्रॉस करती है, सो व्हाट विल हैपन, ये लाइट का प्लेन ऐसा है। अब अगर यही प्लेन जो होना चाहिए था इस तरीके से, मान लीजिए रोटेट हो जाता है लाइक दिस, सो कुछ एंगल से ये रोटेट हो गया। जिस एंगल से भी ये रोटेट होगा उसको हम यहाँ पर एक एनालाइजर रखेंगे, और इस एनालाइजर के पीछे होगी एक सुंदर सी आंख, यानी आपकी आंख। ठीक है, सो प्लेन आई, निकोल प्रिज्म से क्रॉस की, पोलराइज प्लेन बन गया। इसको जब सॉल्यूशन से पास किया तो ये लाइट ऐसे ना आके रोटेट हो गई। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में रोटेट होगी अकॉर्डिंगली हम इसे बोलते हैं, यानी आफ्टर रोटेशन। अब ये लाइट मुझे सीधी ना दिखाई दे के इस तरह से दिखाई दे रही है। नाउ लुक एट इट, इट हैज मूव्ड ऑन टू द राइट हैंड साइड, सो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर हम इसको ऊपर से ही देखें कि लेफ्ट साइड पर रोटेट हो जाती है, अगर ये ऊपर से ऐसे मूव कर जाती तो ये लीवो रोटेटरी हो जाती। सो यानी अकॉर्डिंगली वी कैन सी इट इज डेक्स्ट्रो और लीवो। सो डेक्स्ट्रो के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है प्लस का साइन, और लीवो के रोटेटरी के लिए यूज करते हैं माइनस का साइन। करेक्ट। और जो भी सॉल्यूशन इस तरह की पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, दैट सॉल्यूशन इज सेड एज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। सो दिस इज व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इस तरह के अगर मान लीजिए राइट को रोटेट करता है या लेफ्ट को रोटेट करता है, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑब्वियसली इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो सॉल्यूशन दिखा रहा है या सब्सटेंस दिखा रहा है उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। सिंपल। आइसोमर्स को बोल दिया ऑप्टिकल आइसोमर्स, फिनोमिना को बोल दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हमने बताए हैं ये कई तरह के मिल सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास कार्बन एटम है और उसके साथ 1 2 3 4
कुछ भी है, लेट अस से वी हैव ए एंड ए, सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जिसके अंदर सारे के सारे पेरिफ्री के एटम सेम हो, उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, करेक्ट। या फिर अगर हमारे पास मान लीजिए ए बी सी डी ये हों, यानी कि सारे के सारे कार्बन के साथ कनेक्टेड एटम्स डिफरेंट हो, दे आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल बड़ी पॉपुलर है, आप ये देखिए, यू हैव हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ देखो यू हैव लेट अस से CH3 या Cl लगा है, C2H5 लगा हुआ है, या यहाँ पे आप कह लीजिए आयोडीन लगा है ना, सारे के सारे एटम्स जो है वो डिफरेंट है। सो सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल एटम्स मॉलिक्यूल्स। और ये जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज अ 3D कॉन्फ़िगरेशन, 3D कॉन्फ़िगरेशन या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर किस तरीके से बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सो दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। एसिमेट्रिक यानी कार्बन जिसके साथ चारों एटम अलग अलग हों, ध्यान से सुनिए, जिस कार्बन एटम के पास चारों के चारों एटम्स उनके बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड अलग हों, सच काइंड ऑफ एसिमेट्रिक carbon is also called as stereocarbon। अब बोलोगे मैम ये क्या बात है, स्टीरियो बजाता है, गाने सुनाता है? अरे नहीं, ये बहुत कुछ सुनाएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सो एसिमेट्रिक कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीरियो कार्बन और स्टीरियो सेंटर। कार्बन है तो स्टीरियो कार्बन, नहीं तो स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। सिमेट्री को हम ऑप्टिकली भी देखते हैं बच्चों, जैसे मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, लुक एट इट्स मिरर इमेज, कैसा बनेगा ये? ऐसा ही बनेगा। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है, इसका आप सिमेट्री ऑप्टिकल इमेज देखिए कैसी बनेगी। दिस इज ए इमेज, दिस इज दी बी इमेज, दिस आर दी ऑप्टिकल इमेजेस और दी आइसोमर्स। दिस इज व्हाट मिरर। जिस किसी की भी मिरर इमेज सिमिलर हो जाती है, दे आर सिमेट्रिकल सब कंपाउंड्स। लाइक वी हैव अनदर क्यूब ले लो, चलो, है ना, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो यू विल गेट अगेन अ क्यूब ओनली, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, बट दे कैन बी सुपर इम्पोज। इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख लूँ, वी कैन नॉट मेक आउट अ डिफरेंस कि इसमें से ए कौन सा था और बी कौन सा था, राइट। जब इस तरह की हम लोग चेंजेस नहीं देख सकते हैं सुपर इम्पोज करने के बाद, सच काइंड ऑफ मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज ए कायरल मिरर इमेजेस। ये सारा 11th का टॉपिक है आपका, ए कायरल इमेजेस। ए कायरल इमेजेस मतलब नॉट superimposed on superimposing are similar। देखो ना, इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखो, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। सो दीज आर सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, ये भी कह सकते हो आप, सुपर इम्पोजेबल इमेजेस और दी आइसोमर्स, also called as achiral images or the achiral isomers। On the contrary, एक और चीज़ देख सकते हो, मान लो you have kept a glass जिसका कोई हैंडल नहीं है, वो राउंड बॉटल है, इसका इमेज बनाओ, इमेज वही बनेगी, कोई चेंज नहीं मिलेगा हमें। सो दीज आर दी achiral images, ठीक। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप अपना हाथ रखिए, लेट अस से दिस इज अ हैंड, इसका मिरर इमेज देखो क्या बनेगा, देखिए अंगूठा यहाँ पे कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, यहाँ अंगूठा कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। अगर मैं उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो लुक एट इट, क्या बनेगा? चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरे वाले को सुपर इम्पोज कर लेंगे, ठीक है जी, और दूसरा वाला सुपर इम्पोज कर लेते हैं।
सो ये आपका राइट अंगूठा है, ये आपका लेफ्ट अंगूठा। कैन यू सुपर इम्पोज, अलग अलग बता सकते हैं कि ये दोनों हाथ डिफरेंट है। वेन वी हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल images, these are called as chiral images or chiral isomers. ठीक, so this is what chiral, this is what achiral, and the property is called as chirality. ठीक, impossibility है कि नहीं है? impossibility नहीं है तो it is chiral, अगर impossibility है तो it is achiral. और भी तरीके हैं इसको देखने के। चलिए हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल। हम देखते हैं, हमारे पास है, लेट अस टेक CH3OH। अब हमें पता है कि जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं दे आर टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होती है उनकी, है ना, sp3 टेट्राहेड्रल। सो हम इसको लिख सकते हैं कार्बन को ऐसे 1 2 3 एंड OH, CH3 राइट। चलिए इसकी एक मिरर इमेज बनाते हैं। इमेज क्या बनेगी? HOC CH3 एंड H, यही बनेगी मिरर इमेज। चलिए अब इस मिरर इमेज को हम क्या करते हैं, ऑप्टिकली रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट कर लिया हमने, ये रोटेट किया हमने लगभग 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री करते हैं रोटेट, अगर ये इमेज सुपर इम्पोज हो गई इसके ऊपर तो ये एकायरल होगा, अगर नहीं हुई तो ये कायरल होगा। चलिए इसको रोटेट करते हैं। 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, CH3 इधर आ जाएंगे। 180 डिग्री यूज़ करेंगे तो CH3 हैज़ टू बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए COH H CH3। So now look at it. This is A, this is B and this is C. C और A superimposable हैं। A and C are superimposable. अगर सुपर इम्पोजिबल है सो दी मीन्स दे आर achiral molecules। ठीक, इसका मतलब 2-propanol इज दी achiral molecule। समझ में आई बात कुछ? देखो हमने इसका मिरर इमेज बना के देखा, फिर देखा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो हमने देखा इसको रोटेट करके 180 डिग्री पे रोटेट किया तो CH3 सेम पोजीशंस पे आ गए जैसा कि A में था। दे आर सुपर इम्पोजिबल, इट मीन्स दे आर दी achiral molecules। सिमिलरली हम देते हैं 2-butanol, CH3CH2 CH CH3OH। दिस इज व्हाट 2-butanol, राइट। अब 2-butanol मतलब ये कार्बन किस कॉन्फ़िगरेशन में है, अगेन sp3। सो इसका मतलब ये कार्बन यहाँ गया, let us say CH3 here, C2H5 H and the OH, right? So हमारे पास इमेज क्या बनती है, CH3 C2H5 and H। ना इसको हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री, तो क्या होगा, ये पहले यहाँ आएगा फिर ये यहाँ पहुँचेगा ऊपर, है ना। तो देखिए कार्बन 90 डिग्री रोटेट किया ये यूँ आ गया, 180 किया ये यूँ आ गया। इसका मतलब C2H5 इज प्रिसीडिंग CH3, तो जब घुमाओगे तो C2H5 को प्रिसीड करना है CH3 के, एंड देन हाइड्रोजन एंड देन OH। नाउ लुक एट दिस A एंड C पोजिशंस। क्या आप इसको सुपर इम्पोज कर सकते हो? अगर इसके ऊपर रखेंगे तो CH3 के ऊपर क्या आएगा, C2H5 के ऊपर क्या आएगा, CH3। इसका मतलब वी कैन मेक आउट देर आर 2 डिफरेंट इमेजेस दैट वी आर बीइंग यूजिंग। सो इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल इज अ कायरल मॉलिक्यूल। वाई? बिकॉज A कैन नॉट बी और C कैन नॉट बी superimposed on A. Chiral images which are not superimposable are also called as enantiomers. Also called as enantiomers. So enantiomers क्या होते हैं, जिनकी
प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, स्पेसिफिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब सेम होगा, बट दे विल डिफर इन द रोटेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। एक उसको राइट साइड पे रोटेट करेगा और दूसरा उसे लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है। सो इनैंशियोमर्स होते हैं वन विच इज गोइंग टू रोटेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लिवो रोटेटरी। राइट, सो लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। लास्टली हमें देखना है व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, रेस करनी है, रेसिमाइजेशन। अभी हमने देखा कि डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी जो होते हैं दोनों इनैंशियोमर्स होते हैं यानी आइसोमर्स होते हैं। जिस सॉल्यूशन के अंदर हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी enantiomers are available together when dextrorotatory and levorotatory enantiomer are available together in a solution that is called as रेसिमिक मिक्सचर। उसे क्या बोलते हैं हम? रेसिमिक मिक्सचर। यानी एक डेक्स्ट्रो भी घुमा रहा है और एक लिवो भी घुमा रहा है। सो दिस काइंड ऑफ मिक्सचर जिनमें दोनों मिलते हैं उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स। इस तरह के जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं दे हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है रेसिमिक मिक्सचर्स हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, दैट इज अ असर्शन। रीजन क्या है? बिकॉज डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर्स कैंसल रोटेशन। डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी जो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑप्टिकली द सॉल्यूशन विल बी और मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली नॉट रिएक्टिव। और इस तरह के जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस साइन, यानी दोनों को एक साथ लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol, प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol। इस तरह का जो मिक्सचर होगा अगर प्लस माइनस आ गया तो इसका मतलब जितना डेक्स्ट्रो है उतना लिवो है, एंड सच काइंड ऑफ मिक्सचर इज अ रेसिमिक मिक्सचर। बार बार रेसिमिक मिक्सचर लिखा नहीं जाएगा, प्लस माइनस का साइन यूज किया जाएगा। ठीक है जी। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ enantiomers into a racemic mixture is called racemization। यानी उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव करने के लिए हम जो भी चीज़ मिक्स करेंगे उस मिक्सचर को हम बोल देते हैं रेसिमिक मिक्सचर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। ज़रा ये एग्जाम्पल देखिए। ही सेज आइडेंटिफाई chiral and achiral molecules in each of the following pair of compounds। कंपाउंड कौन कौन से हैं? एक ये और एक ये। अब सोचो इन दोनों में से कौन सा कायरल होगा, यानी कि अगर एसिमेट्रिक आपको कार्बन मिलता है, स्टीरियो सेंटर मिलता है, तो उसमें कायरलिटी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। करेक्ट। सो लुक एट इट, यहाँ पर ABCD यानी ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन एंड मिथाइल, या ब्रोमीन ब्रोमीन हाइड्रोजन एंड मिथाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एसिमेट्री ज़्यादा है, सो डेफिनेटली दिस विल फॉर्म कायरल एंड द एकायरल मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पर कायरलिटी मिलेगी हमें। सिमिलरली यहाँ देखो, हमें इस वाले मिथाइल ग्रुप को जो देखें तो दिस इज 1
2 3 4 अलग अलग है। यहाँ देखो 1 2 3 4 यानी C2H CH2 CH3 CH2 CH3 सेम मॉलिक्यूल्स हैं। जिनमें सिमेट्री आ जाए दे विल नॉट बी कायरल, जिनमें एसिमेट्री हो दे विल बी कायरल। सो दिस इज गोइंग टू शो द कायरलिटी, this is going to show a chirality. Now look at it. This is what one molecule A, this is B, this is C and hydrogen is fourth. यहाँ पे देखो क्या है, ये एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक ब्रोमीन, तो डेफिनेटली दिस विल शो दी chirality because it is an asymmetric molecule or there is a stereo center.